गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा, है फख्र हमारा, है फख्र हमारा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो। जी आज हम मौजूद हैं NA 119 में, जहां पर मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हैं। 8 फरवरी को यहां पर इलेक्शन है। ये हल्का जो था पहले मलिक परवेज़ साहब का था, आज जो है यहां से जो है वो NA की सीट पर मरियम नवाज़ साहिबा जो है नवाज़ शरीफ साहब की जो बेटी हैं वो खड़ी हैं। तो हल्के के जो लोग हैं वो उन्होंने जो है बहुत ताउन की अपील जो है वो करवाई है, और साथ में कुछ उनके मसाइल हैं इससे रिलेटेड से हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल आफ्ताब साहबा आ गई हुई हैं और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बारी बारी उनसे, लेकिन उससे पहले खाना खतीबा दे बस विच नहीं, उस दी तारीफ कुरान सुना जान दे। इस कदर है बनाया हसी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जान दे खुदा जान दे। के MPA की सीट पे खड़े हुए हैं, वो डोल की ताप पर और घोड़े के ऊपर बैठकर जो है रक्स करते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मियाँ नदीम खान साहब और मियाँ उमर बिशारा साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। हल्के के बहुत से लोग हैं। नवाज दे इस मुल्क को अपनी बच्चों की तकदीरों से, नवाज दे इस मुल्क को तरक्की से, खुशहाली से, और इंशाअल्लाह हमें नवाज दो। आप सबसे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें नवाजेगा और ज़रूर नवाजेगा। आज मैं एक बात ज़रूर करके जाऊंगी कि आप सब, आज कश्मीर डे है, हमें कश्मीर को नहीं भूलना चाहिए। हम समाजी तौर पे शाइस्ता परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक। मेरे भाइयों, इस इलाके में इससे पहले भी मैं इलेक्शन कैंपेन पे आ चुका हूँ। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने आपके इलाके में मलिक मोहम्मद परवेज़ साहब की कैंपेन चलाई थी, और वो जब पहली बार यहाँ से मुंतखब हुए थे तो मैं उनकी कैंपेन में शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई कि आप सब मलिक इसाक साहब, मलिक अब्बास साहब, मलिक सैयद साहब, तारा खान साहब, खान नवाज खान साहब, अब्दुल्ला अफजल साहब, पीर मुश्ताक शाह साहब, कलीम शाह साहब, नवाज हाशमी साहब, काशी भाई और नवीद भाई और मलिक शीदू साहब, मियाँ तीक साहब, मुदस्सर अकलीती काउंसलर साहब, और खासकर शौकत दुकानदार साहब, और खासकर जनाब आज का जिन दोस्तों ने एहतमाम किया है, मियाँ उमर साहब, मियाँ नदीम साहब, शेर खान साहब, मियाँ राशमी साहब, इन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम मेरा बड़ा लाडला भाई मियाँ उमर बिशारत, मेरा बड़ा प्यारा भाई नदीम, मेरा बड़ा शेर दिल भाई जो शेर महमद है, जो हमारा पक्का साथी है, पार्टी का सिपाही है, महमद नाम के साथ लगाता है।
लेकिन शेर खान है, अंदर से भी शेर है, बाहर से भी शेर है। हशर हो गया जिस दिन से नवाज शरीफ को निकाला, जिस दिन से नवाज शरीफ को निकाला, उस दिन से पाकिस्तान नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, महंगाई ऊपर जाती रही, ऊपर जाती रही। आज हाल ये हो गया है कि खुदा की कसम शक्कत खत्म हो गई है हमारे अंदर, बिल देने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। वजह क्या है, कभी सोचा है कि वजह क्या है? वजह ये हुई, बेटा जरा खवातीन बहनों के आगे से हट जाओ बेटा। खवातीन का उसने कहा मैं मोटरवे बनाऊंगा, लाहौर इस्लामाबाद बनाई, दूसरी दफा आया उसने कहा मैं ग्वादर पोर्ट बनाऊंगा, बनाया, उसने कहा मैं सी पैक लाऊंगा, लाया, उसने कहा था कि मैं बच्चों को लैपटॉप मेरिट पे दूंगा, दिए, उसने कहा था मेट्रो ट्रेन चलाऊंगा, चलाई, उसने कहा था मेट्रो बस चलेगी, चलाई, उसने कहा था रिंग रोड बनेगी, बनाई, उसने कहा था लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाऊंगा, बनाई, उसने कहा था। याद करो जब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद करो बाला जट साहब, याद है ना, जो 12-12 घंटे रियाज भाई बत्ती नहीं आंदी, उसने कहा था कि मैं 3 साल में लोड शेडिंग खत्म करूंगा। फिर उसने 3 साल लगाए, दिन रात 13,000 मेगावाट बिजली बनाई और लोड शेडिंग को एक दफा खत्म कर किया था कि नहीं किया था? उसने कहा था उसने कहा था जब बम धमाके होते थे, जब दिन रात माएं बहनें आओ बुका करती थी, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के मासूम बच्चे पिशावर में जिबा कर दिए गए। उसने कहा था कि जब हम दिल हाथ पकड़ के बैठते थे कि अब बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, दहशतगर्द पाकिस्तान पे चढ़ चुके थे, उसने कहा था कि मैं खत्म करके दिखाऊंगा। उसने बम धमाके खत्म करके दिखाए कि नहीं दिखाए? और फिर सोचो उसको जब मिर्जा साहब इन्होंने निकाल दिया, जब साजिश करके निकाल दिया और कहा कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम घर चले जाओ, जिस दिन से वो घर गया हम सब बेघर हो गए। जिस दिन से वो गया बरकत चली गई। और उसके बाद जो आए उसने भी कुछ कहा था। ये म्यूजिक बंद कराए जरा। जो नए पाकिस्तान वाले आए उन्होंने भी कुछ कहा था। उसने पहली बात की थी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसी को मिली? 50 लाख घर दूंगा, किसी को मिले? उसने कहा था 20 अरब दरख्त लगाऊंगा, नजर आए? उसने कहा था 350 डैम बनाऊंगा, बने? एक वादा पूरा किया उसने। देखो गलत गाल नहीं करनी, एक वादा उसने पूरा किया इमरान खान ने। उसने कहा था तुम्हें रुलाऊंगा, रुलाया, तुम्हें थकाया। तो बस आप खुद फर्क करें। जो आपसे बहस करे, जो आपसे बात करे, उसको कहें कि लीडर वो नहीं होता जो वादे कर ले और गायब हो जाए। लीडर वो होता है जो मुंह से बात निकले तो मर्दों की तरह डट के पूरी करके। और वो लीडर जिसका नाम नवाज शरीफ है, अब वो कह रहा है दोबारा कह रहा है कि मेरी बहनें तकलीफ में, मेरी माएँ तकलीफ में, मेरा मुल्क तकलीफ में, महंगाई की वजह से जकड़ा हुआ है। उसने गुजरांवाला में ऐलान किया है परसों, उसने कहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की जात ने मौका दिया तो IMF से बात करेंगे। इस सब दोस्तों की मोहब्बतों का जो आपने हमेशा नवाज शरीफ पे और हम पे लुटाई, हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपका एहसान नहीं दे सकते। रफाकत डोगर साहब वकला की टीम के साथ बैठे हैं, उनका भी शुक्रिया। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं। आज जो बात मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा ने सादे अल्फाज में की, मैं जरा उसको तफसील से बयान कर दूं कि 2017 याद है ना आपको? 2017 पौने 6 साल पहले जो पाकिस्तान था जिसमें मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जिस पाकिस्तान में रोटी 4 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए का था, डॉलर 99 का था, आटा 37 रुपए किलो था,
बिजली 5 से 6 रुपए यूनिट थी, उस पाकिस्तान में सी पैक बन रहा था, मोटरवेज बन रही थी, रिंग रोड्स बन रही थी, लैपटॉप्स मिल रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, यूनिवर्सिटियां बन रही थी। पाकिस्तान का गरीब मजदूर किसान खुशहाल था, सुकून से रोटी खा के सोता था, गैस आती थी, बिल कम आता था, बिजली आती थी, बिल कम आता था। आज के पाकिस्तान में गैस नहीं आती, इतना इतना बिल आता है। दादा था कि अब गैस कम हो गई है, हमने चूल्हों की गैस गाड़ियों में चला दी है, फैक्ट्रियों में चला दी है, तो उन्होंने कहा फिर अब गैस मंगवाए। तो कतर के साथ 5 साल का मुआहदा किया नवाज शरीफ ने। 5 साल के लिए कतर से कहा कि हमें गैस दो $13 के रेट पे, कि रेट जितना मर्जी बढ़े, 5 साल हमें $13 पे आपने गैस देनी है। वो मुआहदा लॉक हो गया। उस मुआहदे के नतीजे में हमने कराची में टर्मिनल भी बना दिए, लेकिन फिर क्या हुआ, नया पाकिस्तान बन गया। जब नया पाकिस्तान बना तो उस भाई साहब को नवाज शरीफ के इंशाल्लाह शेर बहुत से काम है वो आपके यहाँ पर पेट्रोल शेर दा मरियम नवाज ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। शेर नहीं है मरियम तेरी जित इंशाल्लाह 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 ताला मरियम नवाज आएगी और हमें उस पे ऊपर पूरी उम्मीद है। वो शेर नहीं है और शेरों की तरह जी ये कह रहे हैं मरियम नवाज जो है वो शेर नहीं है। जी हल्के के लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहिबा यहाँ से खड़ी हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है तो ये हल्के की आवाम की मोहब्बत तो आपको नज़र आ रही है कि वो अपने कायद की बेटी के लिए कितने पुरजोश हैं। और दूसरा ये आवाम बड़ी समझदार है, इन्हें इस चीज़ का पता है कि इस मुल्क में जब भी बेहतरी आई है वो मियाँ नवाज शरीफ के दम से आई है। तो चाहे ये महंगाई से परेशान है, बिलों से परेशान, बावजूद इनकी आस और उम्मीद जो है ना वो उनके साथ जुड़ी है। तो इसी आपको इनका जो है फरवरी को फोटो की सूरत में इंशाल्लाह नजर भी आएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा आप जोश और जज्बा देख लें और उन लोगों को भी दिखा दें जो कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ की कोई फॉलोइंग नहीं। मियाँ नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, कल भी था और कल भी रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि मरियम नवाज ने पहली दफ़ा अमली सियासत में कदम रखा है और इंशाल्लाह वो इस किस मेहनत से किस लगन से वो यहाँ पे काम करेंगी वो भी आप देख लीजिएगा। आज को देख लें या 5 साल पीछे को देख लें, अगर वही पाकिस्तान चाहिए तो नवाज शरीफ को लाना है। बस ये बात है, हमें कुछ ज्यादा ना तफसील में जाने की जरूरत है, ना किसी को चोर कहने की जरूरत है, ना किसी को तब्दीली का सरोकार करने की जरूरत है। हमें तो वो चाहिए जो पहले हमारे पास था। ये नया पाकिस्तान में ले डूबा भाई, हमें पुराना ही चाहिए और पुराने में हम खुश रहेंगे इंशाल्लाह। 6 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, जितनी भी गलियां बनी हैं, रोड बने हैं, उसी दौर में बने हैं। अब हमारी यूसी का तकरीबन 13 करोड़ रुपया फंड मंजूर हो चुका है। ये नहीं कि बहुत जी फंड आएगा मंजूर, नहीं, मंजूर हो चुका है। हमारा जो मेन जो है ना, ये जो आपका रोड जो स्टार्ट हुआ है, ये आपकी शेरों वाली समोसा पर तक कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका शैलर वाला जो रोड है वो भी आपका कंप्लीट होने को जा रहा है। उसके बाद हमारी 23 गलियाँ हैं जो N119 से, तो उनके भरपूर शुक्रिया उनके टाइम का। अब हम जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 साल में इमरान खान ने हमारी हुकूमत का क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के सपोर्टर हैं, बट हमारा वोट नून लीग का अल्हम्दुलिल्लाह, और हम नून लीग का साथ तब तक निभाएंगे जब तक वो हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बात करना चाहेंगे जुल्फकार। मैं जुल्फकार वाला UC 130 तो गल कर रहा। ये जो जम्मे गफीर है ये सारा शेर का वोट है, ये नवाज शरीफ का वोट है, ये मरियम नवाज का वोट है, ये UC 130 मियाँ उमर बशारत, मियाँ नदीम खान, ये सारा वोट शेर दा है। इंशाल्लाह मरियम नवाज ते ख्वाजा इमरान नज़ीर भारी अक्सरियत ने तो जितन गए। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी नू सारे लोग
सुबह सुबह निकल के शेर ते वोट लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी वोट सिर्फ जो है वो कह रहे हैं मरियम नवाज का है, शेर का है। अब बात करते चलते हैं यूथ विंग के सदर हैं हमारे NA 119 के यूथ विंग के सदर साबिर असलम साहब से। जी ये इंशाल्लाह ताला आज जितनी ये हमने इकट्ठ किया है ये मरियम नवाज की क़यादत में और उनके भरपूर ख्वाजा इमरान नज़ीर की भरपूर उनके और मज़ीद हम मेहनत करेंगे और इस यूसी से भरपूर मरियम नवाज को वोट डलवाएंगे जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यूथ विंग है NA 119 की, जिसके ये तमाम मेंबर्स पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जमा करके यहाँ पर जो है वो इनवाइट किया। अब हमारे दरमियान में जो है मौजूद हैं एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। शेर के दीवाने हैं, शेर के साथ जिंदगी गुजारी और शेर के साथ मेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। 8 फरवरी को वोट किसका? शेर का। एक शेर एक बारी फिर बब्बर शेर होगा। जी आप जोशो खरोश देख रहे हैं, अवाम का जोशो खरोश जो है NA 119 में जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है। बहुत ज्यादा है ये असी शेर दे नारा पूरी सुकनैर पूरी मदीना कलोनी इंशाल्लाह शेर ते मोड़ ठप्पा लगेगा। जी वो कह रहे हैं सारे ना बहुत ज़्यादा हम नून लीग के हैं, हम पक्के सपोर्टर हैं नून लीग के, ठीक है। हमारा वोट शेर के साथ है, ठीक है। हम हमें बल्ला नहीं चाहिए, हम शेर को वोट देंगे। शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा नायब सदर सारे ओहदेदारान इसमें शामिल हैं और हमारे तमाम कौंसलर, ठीक है, जिन्होंने भरपूर शिरकत की है और हल्के के अवाम को सबको पता है कि हमारे जो मसाइल हैं इंशाल्लाह ये इलेक्शनों के बाद इंशाल्लाह तमाम हल किए जाएंगे। हम तकरीबन 10 वर्ष से सबको पता कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसका जो नतीजा इंशाल्लाह 8 फरवरी को ठप्पे पे ठप्पा लगा के हम भरपूर तरीके से देंगे और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा को इंशाल्लाह हम एक बड़े मार्जिन से, जो कि पूरे पंजाब का सबसे बड़ा मार्जिन इस हलके से होगा और इंशाल्लाह पूरे बहुत बड़े मार्जिन से हम उनको जिताएंगे। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। बस गर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका। हकला करेगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र। जलसा जो है जलसा गाह में और जलसा गाह के अंदर जो है वो तमाम लोगों के जो है मौजूदगी के अंदर आप लोगों को सारा जलसा जो है उसके लाइव कवरेज दिखाई और जितने भी कारकुन से उनसे बात भी करवाई और यूथ विंग के जो हमारे नुमाइंदे से उनसे बातचीत करवाई कि जो पाकिस्तान के हक में 8 फरवरी को जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हुकूमत बनाए। हमारे साथ जो भी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है उसकी हुकूमत आए। और इंशाल्लाह जो है हम लोग दोबारा आपके साथ जो है जितनी भी लाइव कवरेज है उसको लेकर चलते रहेंगे। मैं हूँ मोहम्मद बिलाल अनवर, सच टीवी के साथ।